आओ चलो, तो अपन देख रहे थे बंगाल। तो बंगाल का स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो उसमें अपन ने देख लिए थे ये शासकों के साथ, दिल्ली सल्तनत के शासकों के साथ कैसे कैसे सिस्टम है वो अपन देखेंगे अब, ठीक है ना। एक देखो क्या था, जैसे मैंने बताया था वो फिर तुम इलायची की चाय, इलायची वाली चाय लिया, तो फिरोज तुगलक के समय ये इलियास खां है, ठीक है ना। लेकिन ये उदय हो जाता है मोहम्मद बिन तुगलक के समय, लेकिन मेन जो है ना वो फिरोज शाह तुगलक के समय ही आएगा। तो कोई उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है 1% भी। आप चाहो तो जैसे अपन देखेंगे, जैसे 1341 में अलाउद्दीन अली शाह के बाद इलियास खां बन जाएंगे, तो 41 आ रहा है इसमें। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के समय कोई ऐसा विद्रोह या मोहम्मद बिन तुगलक का अटैक नहीं हुआ बंगाल पे, क्योंकि वो दक्षिण में बिजी हो गया था इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना। मेन फिरोज शाह तुगलक के समय ही है, तो उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। फिर सिकंदर शाह देख लेंगे, आगे आएगा, है ना। तो ये तो कल अपन ने चर्चा कर ही ली थी। और जितनी बार इस टेबल का रिवीजन करोगे, मानो ये टेबल आपको ध्यान है ना, आप बंगाल का हर क्वेश्चन लिख सकते हो। अभी अपन जैसे देखेंगे इल्तुतमिश में इवाज खिलजी का नाम आएगा, तो ये नाम ही याद है, फिर तो बस वो नॉर्मल है। और वो राजधानी जो भी अपन पढ़ेंगे, तो आपको सिर्फ 3 चीज़ें ध्यान है, क्या, इल्तुतमिश, इवाज और राजधानी क्या क्या थी बस बंगाल की। तो जैसे मैंने एलपीजी बताया था, लखनौती पांडवा और गौंड और इकदला, तो बस उसको वो नाम ही लिख दो आपको कि लखनौती पे आक्रमण किया। और जब तक ये स्वतंत्र नहीं होएंगी, यहाँ तक भाई बंगाल स्वतंत्र किसके समय होएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। उसके समय बस टॉसिंग, उससे पहले टॉसिंग ही चलेगी कि लड़ाई हुई लेकिन जीता कोई नहीं, दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर ली इवाज खान ने। मतलब चाहे कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी हो, इवाज खिलजी हो, तुगरी लो, फिर अपन बुगरा खां देखते हैं, गासुद्दीन तुगलक, यहाँ तक क्या दिल्ली सल्तनत के अधीन नहीं है, समझ रहे हो। बस आज़ादी होगी मोहम्मद तुगलक, तो सब कुछ लिख सकते हो अगर ये पता है तो। और ये नहीं पता तो आप कुछ नहीं लिख सकते, है ना। तो ये पार्ट भी अपन देख लेते हैं, ये जोग्राफिकल एरियाज का, ठीक है। ये हर तरह से काम आएगा आपको, हर तरह से। मतलब ये इंडियन हिस्ट्री का जैसे अपन आर्ट एंड कल्चर देखते हैं उसका एक अभिन्न हिस्सा है। जैसे अपन बुद्धिज्म पढ़ेंगे ये उसमें आएगा, अपन करंट अफेयर्स पढ़ते हैं ये उसमें आता है। अभी जैसे देख लो ये सारे ये अभी न्यूज़ के अंदर है, जब अपन बांग्लादेश टर्मोइल पढ़ते हैं, सब ये जैसे अभी नाम सुन लो इनके, फिर आप न्यूज़ में देखना है, सब मिलते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। क्या है, जोग्राफिकल एरियाज हैं, या मतलब जोग्राफिकल लोकेशंस है बंगाल की। और वर्तमान में ये कुछ पश्चिम बंगाल में है और कुछ बांग्लादेश में, जिसको मोहम्मद बिन तुगलक के समय जिसको बंगाल बोलते थे, उसके अंदर आज का वर्तमान बिहार, उत्तरी उड़ीसा, पूरा पश्चिम बंगाल, पूरा बांग्लादेश और मेघालय का 90% पार्ट उस बांग्लादेश के अंदर, मतलब वो बंगाल था जिसको मतलब ये आज अपन बोल रहे हैं इधर तो ना। और त्रिपुरा का ज़्यादातर पश्चिमी हिस्सा, समझ गए, ये चीज़ है। तो सबसे पहला अपन देखते हैं कि नालंदा बिहार। तो देखो क्या है, जैसे इसमें अपन को 3 चीज़ें याद रखनी है जब अपन बंगाल पढ़ रहे हैं ना, उस समय का बंगाल 14वीं-15वीं शताब्दी का। तो एक तो बिहार का नक्शा, एक वर्तमान पश्चिम बंगाल का नक्शा और एक वर्तमान बांग्लादेश का मैप। ये तीनों अपन को मतलब एक मोटा मोटा ध्यान होना चाहिए। तो जैसे कल अपन जैसे देखा था ये अपन बिहार बनाते हैं, ठीक है। तो इन तीनों के अंदर है नदियाँ, क्योंकि देखो जैसे मैंने बताया था गंगा 24-14 किलोमीटर, तो गंगा के साथ मैंने मैया लगाया था। तो सारे जितने भी अपन सेटलमेंट देखते हैं सब गंगा नदी के किनारे आएंगे, तो इसलिए गंगा रिवर अपन को ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। तो अपन ने बिहार के अंदर ये बना दी, गंगा बन गई। अब बताया था कि ऊपरी क्षेत्र जितना ही है इसको तो तिरहुत बोलेंगे अपन, तिरहुत या ये तिरहुत ये हो गया, ठीक है। फिर आया है ये अपने नालंदा और विक्रमशिला, तो गंगा का फ्लो ऐसे, तो ये नालंदा है और इधर नीचे अपन देखें भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, इधर ये विक्रमशिला है, ऐसे नीचे है ना। अपन को कंपेरेटिव पता होना चाहिए। देखो आजकल क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा एग्जामिनर कि नालंदा कहाँ है, नो, विक्रमशिला कहाँ है, नो, वो ये पूछेगा कि निम्न में कौन सा स्टेटमेंट सही है। नालंदा प्राचीन भारत में महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र हुआ, बिल्कुल सही। गंगा के दक्षिणी किनारे है, गंगा के दक्षिणी किनारे हो गया, गंगा के जैसे सीधे हाथ के किनारे पे है, ये हो गया, समझ गए। उत्तरी एरिया जो वो तिरहुत कहलाता था। विक्रमशिला जो है वो और डाउन स्ट्रीम है, ये डाउन मतलब गंगा नदी का जो नीचे चलते जाएंगे वो डाउन स्ट्रीम आती है, और ऊपर वाली जैसे जो वो अप स्ट्रीम आती है। भागलपुर से मतलब नालंदा से आगे चलते हुए गंगा के निचली घाटी में या डाउन स्ट्रीम के अंदर विक्रमशिला स्थित है, ये है क्वेश्चन, है ना। निचली घाटी मतलब जैसे यूँ नदी बह रही है ऐसे, तो ये जिस दिशा के अंदर यूँ बहती रहेगी वो ऊपर वाली तो हो जाएगी अप स्ट्रीम और नीचे वाली हो जाएगी डाउन स्ट्रीम, है ना। डाउन का मतलब ढलान में जा रही है तो पानी सीधी सी बात है ढलान में जाएगा वो, तो डाउन स्ट्रीम, तो विक्रमशिला डाउन स्ट्रीम में स्थित है, समझ गए। तो ऐसे तुलनात्मक रूप से ध्यान होना चाहिए। जैसे कई बार मैं क्वेश्चन बताता हूँ चेरापूंजी माछीमाराम, कोई नहीं पूछता क्या है कि नहीं, तो लेकिन दोनों की एक दूसरे की तुलना के अंदर लोकेशन क्या है कि ये चेरापूंजी हुआ, इधर माछीमाराम हुआ और गैरो खासी जयंतियाना के अंदर स्थित है, तो ये तुलनात्मक है।
बच्चा बच्चा जानता है कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व है सवाई माधोपुर में है, लेकिन मैंने बीच के अंदर ये बनास बना दी और मैंने कर दिया 1 2 3 और 4। अब बताओ रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ है? सवाई माधोपुर बना हुआ है, लेकिन वैसे ये बनास नदी बनी हुई है, तो 1 2 3 4 बताओ अब कहाँ है ये चीज़। लेकिन सर ये तो रणथंभौर के अंदर, मतलब रणथंभौर टाइगर रिजर्व तो सवाई माधोपुर में था, ये तो चारों सवाई माधोपुर है। हाँ 3, इसको मतलब ये दक्षिण के अंदर ही है, मतलब बनास नदी ऊपर है जाती है ऐसे। तो ये कंपेरेटिव ध्यान होना चाहिए, तब अपन को कहीं समझ में आएगा। ढूंढ नदी बना दी, अब बताओ आमेर कौन सा, उसके अंदर ढूंढ नदी, आमेर में 1 2 3 4 लिख दिए, जयपुर के नक्शे में ढूंढ नदी बनी हुई है, लो बताओ कहाँ, ऐसे। ठीक है ना, तो यूँ ध्यान रखो। तो नालंदा और विक्रमशिला मैंने बताया बिहार के अंदर, फिर ये चारों आ जाएंगे अपने पश्चिम बंगाल में, यहाँ तक वर्तमान पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो सार्थक एटलस में निकालो पश्चिम बंगाल, तो जैसे ये वेस्ट बंगाल का मैप है, ठीक है ना, ऐसे बनाया करो, ये जैसे एटलस पे देखने के बाद बनाया करो, क्योंकि जब तक खुद नहीं बनाओगे ना तब तक मैप बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको। अपने हाथ से उसको लगाओ कि ये है अंदाजन। ठीक है, अब देखो उसमें पश्चिम बंगाल में अभी जैसे बिहार अपन ने इधर बनाया था, बिहार से गंगा नदी निकलते हुए इधर यूं ही पश्चिम बंगाल के अंदर एंटर करती है, ऑलमोस्ट आधे हिस्सों में बांटती है। ठीक है, तो ये गंगा इधर आ गई। फिर ये ऊपर वाला जो जिला है ये तो है मालदा, और नीचे वाला है मुर्शिदाबाद, MR और ये ML। ML तो मालदा है और MR मुर्शिदाबाद है। ठीक है, और ये गंगा नदी है, और यहाँ पे ये फरक्का बैराज बना हुआ है। ठीक है, और फिर इधर से फरक्का बैराज से पानी जाता है हुगली रिवर के अंदर, मैंने बताया था ऐसे सारा कल देखा। तो मालदा और मुर्शिदाबाद अपन को पता होना चाहिए। ठीक है ना, फिर अब देखो मुर्शिदाबाद में बताया, मुर्शिद कुली कहाँ आएगा, अंग्रेजों की ज़्यादातर सेटलमेंट्स यहीं आएंगे, अपन पढ़ेंगे मुर्शिदाबाद। ठीक है, ये मालदा। फिर इसके ऊपर अपन देखते हैं मालदा के जस्ट ऊपर यहाँ बना हुआ है डिस्ट्रिक्ट एक दिनाजपुर, लेकिन दिनाजपुर 2 हैं, एक उत्तरी एक दक्षिणी है। तो जो उत्तर में होएगा वो उत्तरी दिनाजपुर, जो दक्षिण में होगा वो दक्षिण दिनाजपुर, बस खत्म, उसमें क्या दिक्कत है, समझ गए ऐसे है। तो अभी तो ये सेटलमेंट आ रहे हैं, बाकी फिर आप देखोगे पश्चिम बंगाल में ऊपर देखो दार्जिलिंग दिखाई दे रहा है, इधर दिख रहा है जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग है कि नहीं है, दिख रहा ऊपर। तो ये दार्जिलिंग वर्ल्ड फेमस चाय यही होती है, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग टी बोलते हैं ना अपन ऐसे। और उसके बगल में जलपाईगुड़ी, तो गायत्री देवी लिखा होगा ना जलपाईगुड़ी के मार्केट में, नहीं लिखा हुआ है? हाँ कूच बिहार, सॉरी हाँ कूच बिहार, देखो उसके बगल में कूच बिहार और जलपाईगुड़ी, मतलब उस समय जलपाईगुड़ी स्टेट का हिस्सा था, लेकिन वो कूच बिहार मेन है। तो गायत्री देवी यहीं से बिलोंग करती थी, कूच बिहार से, मतलब वहाँ की बेटी थी रिया, जब आमेर में शादी हुई थी यहाँ पुत्रवधू थी। तो कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, फिर अपने दार्जिलिंग, और फिर ये चिकन कॉरिडोर है जो आसाम से जुड़ जाता है, मतलब चिकन की गर्दन की तरह ये कॉरिडोर है, तो इसको चिकन कॉरिडोर बोलते हैं। इधर फिर आसाम में अपन एंटर हो जाएंगे, तो यहाँ क्या आएगा भिड़ते ही, क्या है आसाम का कौन सा जिला है यहाँ, ये 3 जिले हैं आसाम के, ये 3, और आगे 2 और जोड़ दो, फिर ये बन जाता है बोडोलैंड, बोडो भाषा है, तो ये बोडोलैंड बन जाएगा यहीं, है कि नहीं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैप को ध्यान रखो। तो चलो अपन देखो यहाँ मालदा देख रहे थे, ये मालदा, और नीचे है मुर्शिदाबाद। तो अब मालदा जिला ये यहाँ है, दिखे आपको मालदा ऐसे। अब ये तीनों जो है ना ये मालदा के अंदर है, और मालदा मतलब जो अपने, मैं आपको बताऊँ, जैसे अपने राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर देखते हैं तो जो इम्पोर्टेंस जयपुर का है, जो इम्पोर्टेंस मेवाड़ का है, जो इम्पोर्टेंस मारवाड़ का है, वो इम्पोर्टेंस पश्चिम बंगाल की हिस्ट्री के अंदर मालदा का है। अब अपने तो क्या देखो ज्योग्राफिकल क्षेत्र बड़ा था, तो जयपुर अपने तो 3 मालदा मैंने गिना दिया आपको, जयपुर, मेवाड़ और मारवाड़, है ना, मतलब जो जिनकी तूती बोलती थी, तो वो सिर्फ मालदा ही था उस समय। तो ये एज गुड एज जैसे जयपुर राजस्थान में अपन जैसे देखते हैं, मेवाड़ हुआ शौर्य के रूप में मुगलों से जिसने टक्कर ली, तो ये मालदा था उस जगह। तो यूँ समझ लो ये वेस्ट बंगाल का मेवाड़ है। ठीक है, फिर जैसे मॉडर्न टाइम्स आए, तो मॉडर्न टाइम्स के अंदर जयपुर थोड़ा आगे आने लगा, ब्रिटिशर्स का सेटलमेंट हो गया। तो ऐसे ही वो अपने ब्रिटिशर्स से जिसने सबसे बड़ा फ़ायदा उठाया, या तो जयपुर था या फिर अजमेर का स्टील प्लांट होने से था। तो ये वो जयपुर बरोबर है, मुर्शिदाबाद ऐसे। ठीक है ना, ये चीज़ है अपने पता। अब देखो मालदा आ गया, तो अपन मालदा का अलग से एक थोड़ा सा यूँ ब्रैकेट सा बना लो, जिससे तुलनात्मक रूप से पता हो अपन को ये लोकेशंस कहाँ हैं। तो ये मालदा है ना, अब केवल अलग मालदा बना रहे हैं अपन, समझ गए। पहले तो मालदा समझ गए कहाँ है, देख लिया। अभी मालदा का मैप है, जैसे डिस्ट्रिक्ट मैप है मालदा का, केवल मालदा। ठीक है, अब मालदा में गंगा नदी बनेगी, तो सीधी सी बात है नीचे बनेगी, क्योंकि अपन गंगा नदी के उत्तर में स्थित है मालदा, तो ये मालदा हो गया। ठीक है, अब ये जो राजधानियाँ आएंगी ये अपन को LPG से ध्यान रखनी, L से लखनौती, P से पांडवा और G से गोंड। ठीक है, और
ये एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे, ये सिर्फ एक बार हुए हैं आज तक बस। तो ये एक दला हो गया, समझ गए। ये ऐसे अपन को राजधानियाँ ध्यान रखनी है इसकी। अब देखो लोकेट कैसे होंगी, इधर देखो ये वाला हिस्सा है, अब इसके अंदर यहाँ देखेंगे ये बस यूँ रखना है इसको, ये एल है, ये पी है, ठीक है, ये जी है, और ये फिर ऊपर वाला डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा अपने दक्षिण दिनाजपुर, और ये एक है एक दला। भाई मैंने एलपीजी यूँ लिखे हैं, आपको एलपीजी यूँ लिख देना है, आ गया एलपीजी, और वही ये वैसे ये इसकी लोकेशन है वर्तमान में, क्योंकि मालदा का डिस्ट्रिक्ट मैप नहीं बना हुआ आपके इसके अंदर, तो इसलिए अलग से बना लो, तो वो यह फिट हो जाएगा दिमाग के अंदर। ठीक है, ठीक है। तो ये एलपीजी है ना, तो एल से क्या हो गया, एल से क्या है वर्ड पढ़ो क्या, लखनौती। पी से क्या है पांडुआ, जी से क्या है गौंड। तो ये गौंड जो प्रदेश था ना, वो ये प्रदेश गौंड बोल दिया जाता था, ठीक है। फिर है लास्ट है अपने एक दला, तो एक हो गया। तो एलपीजी सुधार कितनी बार हुए, एक बार हुए, ऐसे याद रखना अपन को, ठीक है। ये लिखा हुआ देखो, लखनौती मालदा पश्चिम बंगाल, पांडुआ मालदा पश्चिम बंगाल, और गौंड मालदा पश्चिम बंगाल, लेकिन मालदा में किधर है ये अपन को पता होना चाहिए, ठीक है ना, ये चीज़ है। अब देखो और एक दला है दक्षिण दिनाजपुर, समझ गए। अब ये तीनों अपने मालदा के अंदर देखी। अब देखो ये क्या चीज़ है, ये अपन को कैसे, मतलब इसकी साइकोलॉजी कैसे काम करती है किसी भी चीज़ की। आप जैसे देखो, जैसे क्या होता है, मैंने बताया कि जो सबसे पुराना है वो गंगा नदी के सबसे नज़दीक होएगा, जो सबसे पुराना है वो गंगा नदी के सबसे नज़दीक होगा, क्योंकि भाई गंगा नदी गंगा मैया है, तो जो सबसे पुराना है वो सबसे नज़दीक आया। तो ये जैसे वापस मालदा बनाया, ये बनाया, तो ये लखनौती है, आ गया। अब लखनौती पे आक्रमण होने लगा, भाई लखनौती सबसे पहले आएगा, आक्रमण होने लगा, तो राजधानी कहाँ ले जाएगा, ऊपर ले जाएगा, थोड़ा दूर ले जाएगा। भाई आपको पता है कि मैं यहाँ पे खतरा है, तो अपन खतरे के पास जाएंगे, थोड़ा दूर जाएंगे, दूर जाएंगे। पांडवा पे आ गए, पांडवा में खतरा नजर आएगा तो और दूर जाएंगे, समझ रहे हो। फिर गौंड में खतरा नजर आ गया तो और दूर जाएंगे, समझ रहे हो। तो ये इस तरह से है भाई। जैसे मदुरा सबसे पहले स्वतंत्र क्यों हुआ, क्योंकि सबसे दूर था। बंगाल क्यों हुआ उसके साथ साथ स्वतंत्र, क्योंकि वो भी दूर था। ऐसे ये दूर तुम क्यों जा रहे हो, क्योंकि यहाँ खतरा है। जितने भी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हुए उनकी नज़र यहाँ है, लखनऊ सबसे प्राचीन राजधानी, तो अपने यहाँ से दूर दूर चल जाओ, समझ गए। अब जैसे ये क्या है, जैसे आप जयपुर का अपने किले देखे ही हैं, तो अपने जयपुर का सबसे पुराना जैसे किला देखा है, ये जो आमेर का महल है, देखा आमेर का महल। फिर आप जैसे देखो कि जयगढ़ बना, तो जयगढ़ किधर बना, इसके सामने बना है इसके पीछे बना, ये इसके पीछे आमेर महल के पीछे। फिर नाहरगढ़ बना, तो इन दोनों के बीच में कहाँ है, वो और भी पीछे है। ये क्यों हो गए ऐसे भाई, जबकि आमेर महल देखो, आमेर महल के सामने पहाड़ी है, तो उधर भी बन सकता था, उधर क्यों नहीं बना। तो ये साइकोलॉजी है कि नहीं है। और फिर भाई यूँ होता है, चलो ठीक है, ज़्यादातर फोर्ट्स का मुंह अपन देखते हैं कि पूर्वी दिशा में के अंदर होता है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं। आप मेहरानगढ़ फोर्ट देख लो, पश्चिम दिशा के अंदर मुंह उसका, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक। तो अब ये ऐसे कैसे होगा, आमेर महल का मुंह तो पूर्व में और मेहरानगढ़ पश्चिम में। तो ये साइकोलॉजी है कि उस समय शासक कैसे, और फिर ये पीछे क्यों बन रहे हैं। और आप जैसे मैंने पहले बताया था कि जय जवान तोप देखो, वहाँ जय जवान कैनन जो है उसका मुंह चाकसू की तरफ है। तो भाई जैसे अगर अपन जयपुर जैसे देखें, तो जयपुर यूँ, ये जैसे जयपुर ये है, आगरा इधर है, ठीक है, और दिल्ली इधर है अपने यहाँ ऐसे। तो ये जय जवान तोप है, तो जय जवान तोप का मुंह दक्षिण के अंदर क्यों, भाई दिल्ली और आगरा तो इधर है, तो उधर पूर्व की तरफ मुँह करते हैं उसका। और वो ऐसी इतनी हल्की भी नहीं है कि उसको फट घुमा दो जब जरूरत पड़ेगी, तो दक्षिण के अंदर ही मुंह क्यों है। तो वो मराठाओं से खतरा था, इसलिए उसका मराठा इधर से आते हैं चाकसू की तरफ से, भाई हाड़ौती से तो आएंगे, तो जयपुर में देख लो कि आप चाकसू जाओगे तो किस दिशा में जाओगे। और वो एक ही बार चलिए, और वो गोलेरा करीबन 35 मील जाके वो चाकसू के अंदर वो गिरा है गोला, तालाब आज भी, एक ही बार चलिए तो देख लो, इसलिए वो मुँह।
और फिर जैसे मैं बता रहा आमेर महल का मूव इधर क्यों, तो जैसे अपन आमेर देखते हैं भाई, उस समय भाई मेन जो थे मुगल थे, तो ये है अपने आगरा, ठीक है, ये अपने जयपुर इधर। जैसे घाटी गुणी देखी होगी आपने, तो घाटी गुणी के अंदर क्या होता था, वो स्वागत होता था, जैसे मानसिंह आ रहे हैं, मिर्जा राजा जयसिंह आ रहे हैं भाई पुरंदर की संधि करके, तो वो घाटी गुणी के अंदर स्वागत होता था उनका, जब आगरा से आते। आज भी आगरा से अपन आएंगे तो जैसे फतेहपुर सीकरी, फिर अपने फतेहपुर सीकरी आ गया, फिर जैसे दौसा आ जाता, दौसा फिर जयपुर आ गया कि नहीं आ गया, ये चीज़ें फिर यही उस समय होती थी। तो ये रास्ता इसलिए घाटी गुणी बनी है स्वागत के कक्ष में। फिर अपने क्या दोस्ताना संबंध थे भाई, आमेर रियासत के कभी मनमुटाव नहीं हुआ मुगलों से, थोड़ा बहुत हुआ वो औरंगजेब के समय हुआ, तो अच्छे अपने संबंध थे आगरा से। तो अपन ने जब किला बनाया मानसिंह ने, जब मिर्जा राजा मानसिंह ने बनाया हुआ आमेर वाला किला, तो वो मुँह किधर हो गया, वो आगरा की तरफ हो गया। लेकिन फिर जैसे धीरे धीरे जैसे जहांगीर आए तो थोड़ा सा मनमुटाव होने लग गया, हुआ लेकिन कम हुआ, ठीक है। फिर मिर्जा राजा जयसिंह के समय जैसे अपन जैसे देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हो गया औरंगजेब से। तो मिर्जा राजा जयसिंह ने नींव रखी थी जयगढ़ किले की, नींव उन्होंने रखी, पूरा बाद में हुआ है, ठीक है। तो नींव रखी, तो अब मैं बता रहा हूँ मिर्जा राजा जयसिंह का मनमुटाव चालू हो गया, तो ये तो है आमेर महल। अब मनमुटाव चालू हो गया, इधर है आगरा जिससे तुम्हारी बनती नहीं है, तो तुम आगे जाओगे या पीछे आओगे, इसलिए वो सामने वाली पहाड़ी के ऊपर नहीं बना जयगढ़। क्यों, वो आमेर महल के पीछे बना हुआ ऊपर, जबकि जैसे अपन देखते हैं पर्वत के ऊपर की समतल भूमि आदित्य का बोलते हैं, दोनों में सेम है, आमेर महल में भी सेम है और वहाँ भी सेम है, लेकिन इधर दुश्मन है, तो अपन जाएंगे तो पीछे बनाएंगे। फिर जैसे नाहरगढ़ बना, तो वो उस समय तक तो और भी ज़्यादा मनमुटाव हो गया था, लेटर मुगल्स आ गए थे उस समय तक, तो कोई किसी को कुछ समझता ही नहीं था, तो वो और पीछे बना, समझ लो ना। तो ये ऐसे पीछे पीछे खिसकते चले गए। अपन ने जा कोई मेहरानगढ़ फोर्ट के ऊपर जैसे जाना, तो वहाँ तोपें रखी हुई हैं, जैसे शंभू बाण, कड़क बिजली, गजनी, देखिए आपने, तो उनका मुंह किधर है, सामने, तो सारी सामने होंगी, इधर भी सामने, इधर भी सामने, इधर भी सामने, किधर किधर, हाँ जसवंतड़ा तो थोड़ा सा इधर है, अच्छा दक्षिण की तरफ, और निमला किधर है, चलो एक बार वापस देखना आप जाके। तो पहले तो वहाँ खड़े होकर देखो एक बार दक्षिण कहाँ है, वहाँ फेस से कोई लेना नहीं, हाँ चलो, हाँ फेस पश्चिम में है, मैं फेस पश्चिम में करके खड़ा हुआ है इसे, मतलब उधर से, हालांकि आज एंट्रेंस नहीं है, एंट्रेंस तो आप पीछे से होती है, लेकिन मेन गेट जो पश्चिम में है। आप पश्चिम में कब हो गया मेरा मुंह, आप बताओ तो, आप किधर है, मुंह किधर है, मैं ये पूछ रहा हूँ। सबका मुंह एक तरफ है, छोटी बड़ी कोई सी चले जाओ, और ज़्यादा तो वहाँ छोटी तोपें हैं, बड़ी नहीं है इतनी, मतलब सारे के सारे मुंह बीकानेर की तरफ हैं, मतलब उत्तर दिशा में, दक्षिण में किसी तोप का मुंह नहीं है वहाँ। अब आप देखना कि उत्तर में क्यों रखा, क्योंकि बीकानेर रियासत से बनती नहीं थी, आएंगे वो दुश्मन उधर से आएंगे, मथुरा की राड़ भूले नहीं है वो अभी तक, दुश्मन आएगा वो इधर बीकानेर से आएगा, तो बस इधर ही हमला करना है। दक्षिण में कोई दुश्मन नहीं, दक्षिण में तो वही मारवाड़ी है पूरा खत्म। अब आप वापस आके देखना एक बार, जितनी भी तोपें हैं सारी का मुंह उत्तर दिशा के अंदर है। सर कुछ तोपें जो उधर आगे रखी हुई मंदिर वाले रास्ते में उधर, हाँ वो मतलब वो इतने यूजफुल नहीं, मतलब वो तो बाद में है, लेकिन ब्रिटिशर्स के समय रखी हुई हैं ऊपर जो रखी है वो सब का मुंह इधर है, मतलब जिधर वो तालाब बने हुए हैं। और जसवंतड़ा तो और राइट के अंदर हो जाता है, नहीं जसवंतड़ा वाली सीध नहीं है, वापस देख जसवंतड़ा बहुत साइड में है, देखना एक बार वापस देखना, है ना। तो समझ गए ये चीज़ है। तो अपन ने देखा कि क्यों ये पीछे पीछे सरकते हुए जा रही है, लखनौती, फिर पांडवा, फिर गौंड आ गया, और फिर एक दला और दूर चला गया। तो ये है जिसको अपन बोलते हैं कि एस्केपिस्ट साइकोलॉजी, मतलब मैं अपने आप को सेफ साइड रखूँ, क्योंकि राजधानी है यार, वो राजधानी के अंदर शासक रहेगा, उसका पूरा परिवार रहेगा, उसका पूरा मंत्रीगण, उसकी पूरी सेना रहेगी, तो ये सब है, तभी मैं शासक हूँ, नहीं तो मैं कहाँ का शासक हूँ, ऐसे है ना। तो कभी भी जैसे आप राजधानी देखो तो उसके पीछे ये चीज़ होता है। लाहौर से मुल्तान, मतलब सॉरी दिल्ली लाई गई, तो क्यों लाई गई है कि नहीं, फिर दिल्ली से देवगिरी ले जाने की कोशिश करी, फिर लेकिन फिर वापस दिल्ली आ गई, फिर अपन सिकंदर लोधी देखा आगरा, तो फिर वो आगरा आ गई, फिर आगरा ही रही, शाहजहाँ ने फिर दिल्ली बना दिया तो वो दिल्ली चली गई, फिर अंग्रेज आए तो कलकत्ता बन गई, फिर 1911 और 12 के अंदर दिल्ली आ गई और वो आज तक चले। तो उसके पीछे है कि क्यों एडविन लुटियंस को लगा कि यार दिल्ली में बन जाए, दिल्ली को बनाए, तो उसके पीछे वैज्ञानिक कारण है ना। तो ऐसे ध्यान रखा करो, कोई भी राजधानी ऐसे हो तो ये हो गया, पढ़ लिया अपन ने। अब ये जो बाकी तीनों आते हैं, ये तीनों वर्तमान बांग्लादेश के अंदर है।
तो जैसे है बांग्लादेश का मैप निकालो हुआ साथ ही एटलस में, आप जैसे देखोगे वर्तमान बांग्लादेश अपना यूँ दिखाई देता है, ठीक है। अब वही गंगा बनेगी सबसे पहले तो देखो ये गंगा आ गई इधर, इधर देखो ये गंगा है, ठीक है ना। ऊपर से जैसे अपन देखते हैं तो ये ब्रह्मपुत्र आ गई, इधर आ गई, ये ब्रह्मपुत्र आ गई, ये इधर ये तीस्ता नदी है, तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, समझ गए। तो ऐसे मोटा मोटा बांग्लादेश का मैप बनता है, ठीक है। फिर ये 3 नदियां तो ऐसी है जिनका संबंध भारत से है, मतलब भारत से फ्लो होके बहती हैं, मतलब, और ये गंगा पद्मा बन जाती है, ठीक है, और ये यमुना बन जाती है, तो इसलिए जमुना बन जाती है, तो इसलिए गंगा जमुना संस्कृति अपन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इन तीनों के बाद, 3 कौन सी, गंगा ब्रह्मपुत्र तीस्ता, इन तीनों के बाद जो चौथी इंपॉर्टेंट नदी आती है बांग्लादेश की वो है, गंगा को आगे यहाँ पद्मा बोलते हैं, पद्मा के आगे फिर क्या बोलते थे, ये मेघना, मेघना है ना। पद्मा नदी मिलती है इनके अंदर तो उसका नाम पद्मा हो जाता है, पद्मा के बाद मेघना नदी आगे मिलती है इधर लेफ्ट हैंड से, गंगा आगे बनी लेफ्ट, देखो मेघना नदी दिख रही होगी, है ना, मेघना को हाईलाइट कर लो, तो इसका नाम मेघना हो जाता है, और फिर इस मेघना नाम से ये बे ऑफ बंगाल के अंदर गिरती, समझ गए। तो देखो मेघना से ऊपर पद्मा भी बनी हुई होगी, पद्मा नहीं है इसमें, तो बस वो पद्मा मिली तो पद्मा नाम हो गया, मेघना मिली तो मेघना नाम हो गया, ऐसे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। अब ढाका देखो आप कहाँ है, हाँ जमुना, ये ब्रह्मपुत्र बना दी ना जमुना, ये ब्रह्मपुत्र को जमुना बोलते हैं उसके अंदर, हाँ जमुना, ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना, मतलब चीन के अंदर वो सांगपो है, टिसांगपो जैसे लिखते हैं, लेकिन सांगपो फिर ब्रह्मपुत्र हो गई, फिर जमुना हो गई। ढाका देखो कहाँ है, ये यहाँ पे करीबन है, यहाँ, समझ गए। तो ये ढाका ध्यान रखना आपने को। अब जैसे ढाका देख लो, आप देखो नदियों से घिरा हुआ है कि नहीं हुआ है, ऐसे ही, तो ये ढाका हो गया। अब ये अपन को ये 3 ये बनाने SST, सोनारगांव, सतगांव और चटगांव। अब देखो इधर ये कहाँ ये बनेंगे, तो एक बार वो कल एटलस में नहीं मिल रहा था तो मैं बता देता हूँ आपको। देखो ये जो सबसे इधर इधर अपन देख रहे हैं मिजोरम की तरफ, ये यहाँ, ये तो है चटगांव, हाँ चटगांव दिख रहा है उसके अंदर, हाँ चटगांव या लोकेट कर लो। फिर ये जो ढाका है ना, ढाका, ढाका के थोड़ा सा दक्षिण पूर्व में देखो यहाँ, ये है सोनार गांव, सोनार गांव, जैसे मैंने बताया ना अमार सोनार बांग्ला जो है अपने टैगोर की रचना, तो ये सोनार ये है, अमार सोनार बांग्ला, है ना, मतलब हमारा ये सोनार भी हमारा ही, और बांग्ला इस बंग प्रदेश से बात है, बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला, ठीक है, मिल गया। ये नहीं लिखा होगा सोनार, इसके अंदर नहीं लिखा होगा, लिख लो आप यहाँ, ढाका के दक्षिण के अंदर देखो, तुलनात्मक बनाना है, इधर देखो ये ढाका है, और ढाका से चटगांव की तरफ मेघना नदी के बिल्कुल किनारे ये सोनार गांव है, डॉट लगा के लिख लो, ठीक है। फिर ये ढाका हो गया, फिर देखो इधर अब सतगांव बच गया, देखो इधर ये ना, देखो इधर ये इधर था दक्षिण में, ऐसे उत्तर में ले जाओ और बिल्कुल मेघालय के नीचे ले जाके लिख दो, यहाँ पे ये डॉट लगा के, ये सतगांव है, मेघालय के थोड़ा सा नीचे, मतलब ढाका से इधर, ये ब्रह्मपुत्र के ईस्ट में मेघालय जो है ना, मेघालय के नीचे लिख दो, उस मैप में लिख लो तीनों, मैप में लिख लो तीनों, चटगांव, सतगांव और सोनार गांव। ये चटगांव और सोनार गांव तो अपन जैसे ब्रिटिशर्स की बस्तियां पढ़ेंगे बंगाल के अंदर, तो चटगांव और सतगांव वही है। आर्मरी रेड होगी अपने सूर्य सेन की चटगांव आर्मरी रेड, वो यही है मॉडर्न इंडिया के अंदर, बहुत अच्छा है वो, एक माइलस्टोन है, बहुत इंपॉर्टेंट, समझ गए। तो चटगांव, सोनारगांव और सतगांव, और चटगांव जैसे जो ये बंदरगाह है, मतलब जो चीन की मदद से डेवलप किया बांग्लादेश ने, चटगांव, ठीक है। तो ये 3 अपन को ध्यान में रखना है, ओके, क्लियर है यहाँ तक। फिर ये 2 आ रहे हैं अपने, एक तिरहुत आ रहा है, तो तिरहुत अभी मैंने बंगाल का, सॉरी बिहार का मैप बनाया था, तो बिहार में जैसे अपन ये देखते हैं, ये बिहार, ये होगी बीच में गंगा नदी, तो ये जो पूरा उत्तरी क्षेत्र है, कैसे, ये पूर्वी चंपारण से लेकर किशनगंज जिले तक, ये पूरा जो है ये क्या है, ये तिरहुत है, नॉर्दर्न बिहार, गंगा नदी के अंदर, गंगा नदी से ऊपर जितना भी बिहार का हिस्सा है वो तिरहुत है, ये तिरहुत, उत्तरी बिहार, इसको ना काट के सही कर लेना, ये बंगाल ये बिहार है, उत्तरी बिहार, यहाँ लिखा भी हुआ बिहार में गंगा का उत्तरी भूभाग, बिहार में गंगा का उत्तरी भूभाग, मतलब गंगा नदी से उत्तर में जैसे जो है ना, तो ये गंगा नदी से उत्तर में कैसे देखेंगे, देखो इसमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, जैसे कोई भी नदी है ना, कोई भी नदी है, कैसी जा रही है वो,
ठीक है, पहले तो अपन उसका फ्लो पता होना चाहिए कि फ्लो यूँ है, ठीक है, ये फ्लो यूँ है, जैसे गंगा है। अब यहाँ आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो रहा हो ना, तो यहाँ पे प्लस बना दो, ये ऐसे प्लस, जैसे मैं बता रहा हूँ कि यूँ आएगा कि विक्रमशिला और नालंदा जो है ये गंगा के दक्षिणी किनारे पे हैं या उत्तरी किनारे पे हैं। तो अब दूसरा मैं कैसे लगाऊँ गंगा में उत्तरी दक्षिण? गंगा को ऐसे ही घूमती थोड़ी है जो वहीं लगा दूँ, है कि नहीं? तो आप तो पहले तो उसका आपको पता होना चाहिए नदी जा किधर रही है ना, और इसमें ये एरो लगा दो और ये सब प्लस बना दो। अब इस प्लस की क्या खास बात होती है, ये यूनिवर्सल है, ठीक है, इसकी दिशाएं चेंज नहीं होती हैं। ये उत्तर में नॉर्थ रहेगा, नॉर्थ के अपोजिट है वो साउथ होएगा, ठीक है, राइट हैंड के अंदर ईस्ट होएगा और ये वेस्ट होएगा। ये प्लस की हमेशा ये खास बात है, ये है ना, ये चेंज नहीं होगी, ऊपर साउथ नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, इधर ये ईस्ट वेस्ट चेंज नहीं होंगे, है ना, क्योंकि ये क्या है, ये कंपेरेटिव है, तुलनात्मक रूप से है कि अगर आपका नाक नॉर्थ के अंदर है तो सीधे हाथ पे ईस्ट होएगा और उल्टे हाथ पे वेस्ट होएगा, ठीक है ना, बशर्ते नोज जो है वो नॉर्थ साइड के अंदर है, ठीक है ना। ये हो गया। तो ये देखो, आप जिस बार बार मैं बताता हूँ, ये इन चारों को अपन मिला देंगे, इन चारों वर्ड्स को, तो ये क्या वर्ड बन जाता है, ये न्यूज़ बन जाता है। तो न्यूज़ कौन सा था? न्यूज़ एक वो इवेंट होता है जो हमें चारों दिशाओं की जानकारी, चतुर्दर्शिक जानकारी हमें देता है, वो न्यूज़ हो जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हो गया कि नहीं होगा, तो न्यूज़ बन गया, समझ गए। तो अब जैसे ये है कि बोला कि ये देखो, ये अपने नालंदा और ये विक्रमशिला, तो अपन ने प्लस बनाया, तो प्लस बनाया तो इस नदी के ऊपर यूँ प्लस बना दो, ऐसे बनाया, तो ये हो गया नॉर्दर्न किनारा, ये हो गया दक्षिणी किनारा, ये हो गया वेस्ट साइड और ये हो गई ईस्ट साइड। तो अब मुझे बताओ कि भागलपुर दक्षिणी किनारे पे है कि नहीं है? खत्म। बशर्ते पता होना चाहिए कि ये नदी का प्रवाह किस तरफ है, प्रवाह पता करने का कोई तरीका? वो तो पता होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ है। अब जैसे कई बार होता है कि अपन, जैसे आपने मेट्रो में सफ़र किया होगा, जयपुर वाले ने दिल्ली में किया होगा, दिल्ली वाले ने जयपुर में किया होगा, तो जैसे अपन जा रहे होते हैं, ठीक है, तो आता ही जब अगला स्टेशन सिविल लाइन्स है, दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे, तो दो आदमी खड़े हैं, एक आदमी यूँ खड़ा है और एक आदमी अपने सामने खड़ा है, तो अनाउंसमेंट तो हुआ दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे, डोर्स विल ओपन और योर लेफ्ट साइड। तो मैंने बोला यार मेरा तो लेफ्ट ही है, और सामने वाला मेरे मुंह करके यूँ खड़ा था, वो बोला मेरे लेफ्ट तो ये है यार, तो मैं तो बोल रहा हूँ यार लेफ्ट ये है, और वो बोल रहा है लेफ्ट ये है, तो मतलब क्या दरवाजे दोनों तरफ खुलेंगे, है नहीं? ये तो कन्फ्यूजन हो गया, सामान किधर लेके जाऊँ मैं? तो उसमें क्या है, ट्रेन का मुंह जिस दिशा के अंदर, मतलब जिस दिशा के अंदर ट्रेन जा रही है उस दिशा में अपन को मुंह करके खड़ा होना है कि नहीं है? तो पहले देख लो कि कौन सही खड़ा है कौन गलत खड़ा है। तो ट्रेन यूज आ रही है, उधर मुंह कर लो, फिर दरवाजे बाईं ओर खुलेंगे तो ये बाईं ओर खुलेंगे, दरवाजे दाईं ओर खुलेंगे तो ये राइट साइड खुले, ऐसी नदी के अंदर है, खत्म। अब जैसे लाहौर का क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा, तो ये है अपने रावी नदी, यूँ फ्लो है रावी नदी का। अब यहाँ प्लस बना दिया अपन ने, ये प्लस, तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये है लाहौर। तो अब बता दो लाहौर उत्तरी, मतलब इसमें पूर्वी पश्चिमी किनारा नहीं आता नदी में, ज़्यादातर उत्तरी और दक्षिणी किनारा बोलते हैं, तो उत्तरी किनारे पे लाहौर स्थित है। यही अपन पढ़ेंगे जब मोहनजोदड़ो आते हैं, हड़प्पा आता है और मोहनजोदड़ो आते हैं, तो उत्तरी और दक्षिणी ये अपन को पता होना चाहिए। और बायां दायां क्या होता है, अब जैसे इसी को अपन जैसे बोलें कि लाहौर जो है ये राइट हैंड पे स्थित है, दाएं हाथ पे स्थित है, तो देखो ये होगी नदी इस दिशा के अंदर जा रही है, तो इधर मुँह करके खड़े हो जाओ, ये नदी इधर जा रही है, तो ये तो मेरा राइट कोना हो गया, राइट किनारा राइट बैंक हो गया, ये बाई लेफ्ट बैंक हो गया रिवर का, खत्म। बशर्ते क्या हो, दिशा पता होनी चाहिए जाके। अब आपने रावी को यूं बना दिया ना, तो हो गया कल्याण, वो वापस हिमालय में जा रही है, अरब सागर की जगह, ठीक है ना, ये चीज़ है। तो ये चीज़ अपन ने देखे, सोनारगांव, चटगांव और सतगांव और तिरूर देख लिया अपन ने। ये तो जो है ना राधा और बंग, ठीक है, राधा और कृष्ण नहीं है, पहले तो क्या है, बंग है। तो ये क्या है, ये कल्चरल रीजन्स है। कल्चरल रीजन का मतलब क्या होता है, जैसे अपन देखें मैप के, जैसे अपन ने खानदेश देखा था, तो खानदेश है क्या, खानदेश 4 जिलों को अपन मिला देते हैं तो उनकी कल्चरल आइडेंटिटी है, ठीक है। जैसे अपन बोलते हैं कि भाई आमेर क्या, जो मेवाड़ मारवाड़ देखें तो ये क्या प्रदेश, आप जैसे मैप पे देखोगे तो मारवाड़ कहीं नहीं मिलेगा आपको, मेवाड़ कहीं नहीं मिलेगा, तो वो है क्या, वो सर कल्चरल आइडेंटिटी है, वो वर्तमान में कुछ जिलों का समूह है। खानदेश है, कहीं नहीं मिलेगा, मराठवाड़ा देखो कहीं नहीं मिलेगा, विदर्भ देखो कहीं नहीं मिलेगा, तो वो कल्चरल आइडेंटिटी है। खानदेश का अपन ने देखा बुरहानपुर एमपी से ले लिया, नंदुबार, धुले, जलगांव अपन ने इधर से महाराष्ट्र से ले लिया, तो वो एक सांस्कृतिक प्रदेश बन गया जिसको अपन खानदेश बोलते हैं। ऐसा कैसा ही क्या है, ये राधा और बंग है। तो दक्षिणी बंगाल जो उसको तो अपन क्या बोलते हैं, दक्षिणी बंगाल जो है वो राधा, और उत्तरी पूर्वी बंगाल जो है उसको क्या बोलते हैं अपन, बंग।
तो ये देखो किस अवसर उत्तर और दक्षिण हम कैसे देखें, तो अपन को कैसे देखना है कि ये जो मैंने बताया था, देखो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि 3 नदियां हैं, तो तीनों का संबंध तो भारत से, लेकिन एक नदी का संबंध भारत से कुछ भी नहीं है। वो कौन सी हो गई? वो मेघना हो गई, है कि नहीं। उसका उद्गम बिल्कुल त्रिपुरा बॉर्डर से होते हुए पूरी मतलब 95% वो बांग्लादेश के अंदर बहती है, जबकि गंगा और यमुना के साथ ऐसा नहीं है। यमुना मतलब ब्रह्मपुत्र के साथ ऐसा नहीं है। तो कल्चरल आइडेंटिटी जो है बांग्लादेश की वो है इस मेघना नदी से। तभी तो देख लो गंगा किस नाम से गिर रही है बांग्लादेश में, तो मेघना नाम से जानते हैं। तो इस मेघना नदी के तुलनात्मक रूप से अपने को देखना है। तो जैसे ये बन गई मेघना नदी, ठीक है, ये इसका फ्लो गया, ये अपने यहाँ पद्मा है, मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर पद्मा यूं ऐसे नीचे जा रही है, ठीक है। तो इसके जो पूर्व में होएगा यहाँ, ये जो पूरा प्रदेश अपन जैसे देख रहे हैं, तो ये पूरा प्रदेश क्या है? ये बंग है। और ये जो अपन जिधर इधर दक्षिण के अंदर इधर देखा, ये क्या है? अपने राधा है, ये चीज है। तो बंग और राधा ये ऐसे। और उत्तर वाला जो अपन ने पढ़ा था, वो उत्तर क्या है? वो उत्तरी जो है वो उत्तरी बिहार है, तिरहुत नहीं है ऐसे, ठीक है ना। सतगांव पढ़ा था अपन ने, सतगांव यहाँ ऊपर ऐसे पढ़ा है, यहाँ पे सोनार गांव पढ़ा है, ये सोनार गांव यहाँ, ढाका यहाँ है, ये ऐसे, मतलब ये मेघना नदी बनी हुई है, ध्यान रखना आप, ये ऐसे, ये ढाका यहाँ है, ठीक है। तो ये देखो जैसे अभी बांग्लादेश न्यूज़ में तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, बांग्लादेश का मैप बना दें, नदी बना दें, और ये नदियों को बता दो 1 2 3 4 ये नदियाँ कौन सी है। जैसे यूपी की नदियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, मतलब गंगा यमुना नहीं आती, पूछते क्या है, जैसे गोमती पूछी, घाघरा पूछी, गंडक पूछी, और फिर कोसी पूछते हैं। इन नदियों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में सजाओ। 95 में क्वेश्चन आया था, और सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ 2022 के अंदर, सेम वो का कुछ भी चेंज नहीं था, वही मैप और वही नदियों के नाम और वही ऑप्शन। देख लो, अब स्टूडेंट बताया सर 95 का क्वेश्चन थोड़ी आएगा, वो तो आउटडेटेड हो गया। अरे तुम्हारी सोच हो गई आउटडेटेड, देख लो करीबन 27 साल बाद सेम टू सेम क्वेश्चन, क्योंकि वो नदी यार आज भी बहता पानी है कि नहीं, आज भी वहाँ सभ्यताएं पनप रही हैं ऐसे, ठीक है। तो ये तुलनात्मक रूप से अपन को शायद देखना, तो जैसे बांग्लादेश का नक्शा बना दिया एग्जामिनर ने और बताया कि ये नदियों क्रम में दर्शाओ, या जैसे कई बार लिख दिया 1 2 3 4 डाल दिया क्रम, इन नदियों का जो सम्मिलित करो कि एक गंगा, और गंगा को गंगा नहीं लिखेगा, गाँव क्या लिखेगा, वो पद्मा लिखेगा, समझ गए। पद्मा, जमुना, फिर अपने मतलब पद्मा से बन गई, पद्मा तो गंगा को बोलते, फिर मेघना बना दिया, है कि नहीं। तो पहले तो स्टूडेंट ये देखेगा कि यार बांग्लादेश में जमुना कहाँ से आ गई, एक जमुना तो पागल है, आता ही नहीं इसको, जमुना तो वही इलाहाबाद में खत्म हो गई, है कि नहीं। तो ऐसे ध्यान रखो। और फिर ढाका कहाँ है? ढाका तुलनात्मक से पता होना चाहिए कि जमुना के दक्षिण में और मेघना के उत्तर में स्थित है, वो ढाका है। ऐसे थोड़ी जैसे मान लो अपन ने इंडिया बना दिया और जहाँ तमिलनाडु है वहाँ ये रहा दिल्ली, हो गई तुम्हारी दिल्ली, ठीक है ना, ऐसे। तो ये हो गए राधा भक्त। तो ये क्या, ये जोग्राफिकल रीजन से बंगाल के जो मतलब अभी अपन सीट पढ़ेंगे 4-5 सीट, हर सीट के ऊपर ये नाम है। अब जैसे कहीं भी आप बोलोगे इकदला कहाँ है, तो इकदला फट निकाल के देखो, ये बांग्लादेश का मैप, ये इकदला कहाँ है। जब भी बांग्लादेश पढ़ोगे, अहोम पढ़ोगे, और फिर उसके बाद अपन उड़ीसा देखेंगे, तो ये मैप सामने रखना आपने, समझ गए। फिर एक नाम इसके अंदर कामरूप आएगा, तो कामरूप जो वर्तमान अपने आसाम है उसको बोलते हैं अपन कामरूप, मतलब जो गुवाहाटी है ना कामाख्या देवी का मंदिर, वो कामरूप है, ऐसे कामता कामरूप आएगा, हाँ, समझ गए। तो ये जोग्राफिकल रीजन्स थे बंगाल के, ठीक है। फिर इसके बाद ये पूरा टॉपिक है, तो ऐसे अपन को ध्यान रखना। अपन अभी तक यहाँ क्या था, पहले तो एक बार पूरा हिस्टोरिकल, जैसे जो दिल्ली सल्तनत के साथ सुल्तान आएंगे बंगाल के, वो देखिए, और एक जोग्राफिकल रीजन्स देखे बंगाल के, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि किस शासक के समय क्या क्या हुआ है, वो हिस्ट्री, ओके। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन एक बार देख लो, फिर मुझे बताओ इन जिलों में।